वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 16 को पढ़ाऊंगी बच्चों। हैंड टू हैंड पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 103 पर चैप्टर नंबर 16 है जिसका नाम है खेल खेल में। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर आप अलग अलग तरह के खेलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गली में सभी बच्चे टापू खेल रहे थे। अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वहीं खेल रही थी, पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। देखो इस तरीके से आप सभी ने ये गेम खेला होगा, काउंटिंग लिखी होती है इस पर। तो क्या कहा गया है बच्चों कि गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे। आजकल तो आप लोग बिल्कुल भी गली में नहीं खेलते होंगे, गर्मी का टाइम भी है और एसी का ज़माना है, तो सभी बच्चे ज़्यादातर अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। शायद कुछ बच्चे गली में जाकर खेलते भी होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि देखो गली में कुछ बच्चे स्टापू खेल रहे थे, तो अवंतिका अपनी बहन नंदिता के साथ वहीं पर खेल रही थी, पर नंदिता को ना ये गेम सही से खेलना नहीं आ रहा था। तो अवंतिका, अरे नंदिता सुनो, ठीक से समझ लो, ठिप्पी को पहले खाने के अंदर डालो, सबसे पहले खाने के अंदर डाल दो, यानी कि पहले नंबर पर। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मट्टी का या ईंट का कोई टुकड़ा डाल रखा है इस तरह से। फिर ठिप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पेड़ से छलांग लगानी है। इस तरीके से देखो, इस वाले खाने को छोड़कर बाकी सभी खानों में आपको एक पेड़ से छलांग लगानी है। लाइन पर पैर रखा तो आप फिर खेल से बाहर हो जाओगी। आखिरी खाने में उछलकर आपको वापस घूमना पड़ेगा, यानी कि जब आप आखिरी खाने में आओगी तब उछलकर वापस भी आना पड़ेगा। वापसी में ठिप्पी ज़रूर उठाकर लेकर आनी है। याद रहे 4, 5 और 7, 8 के अंदर आपको अपने दोनों पैर रखने हैं, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर 2 बॉक्स हैं, समझ में आया। पहले यहाँ पर ठिप्पी डालनी होती है, फिर लंगड़ी टांग से आपको एक एक पैर उठाकर चलना होता है। जहाँ पर 2 खाने होते हैं वहाँ पर 2 पैर रखने होते हैं, और फिर इसी तरीके से यहाँ पर वापस आना पड़ता है एक टांग से ही, और फिर इस ठिप्पी को उठाकर बाहर आना पड़ता है, मगर लाइन से आपका कहीं पर भी पैर टच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अब देखो बच्चे फिर से खेल में लग गए। चाची बहुत देर से उन्हें खेलते हुए देख रही थी, यानी कि बच्चों की चाची थी जो कि उन्हें बहुत देर से गली में खेलता हुआ देख रही थी। उनका भी खेलने का मन कर रहा था। जब उनसे रुका नहीं गया तो वो भी बोल पड़ी, बच्चों मैं भी तुम्हारे साथ स्टापू खेलूं। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। अवंतिका बोली, चाची आप भी खेलेंगी? तो चाची बोली, तुम सोचती हो मुझे स्टापू खेलना नहीं आता है? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेलते थे, चाची बताती हैं। तो नंदिता कहती है कि चाची आप कौन कौन से खेल खेलती थी? तो चाची कहती हैं कि एक टांग से दौड़ना, छुपम छुपाई, ऊंच मांगी नीच, गट्टे और ना जाने हम क्या क्या खेल खेलते थे। और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। चाची बताती हैं कि वो कबड्डी भी खेलती थी। रजत कहता है कि चाची आपको खेलने का इतना समय कहाँ से मिल पाता था? हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता। तो चाची कहती हैं कि तुम सबको टीवी देखने से जब फुर्सत मिले तो तभी तुम खेलोगे, अब तो तुम घरों में बैठकर टीवी में लगे रहते हो। नंदिता कहती है कि चाची क्या चाचा भी ये सब खेल खेलते थे? तो चाची कहती हैं कि पूछो मत, तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वो सारा दिन गिल्ली डंडा, कंचे, अष्टा, चंगापे, पिट्टू और न जाने क्या क्या खेल खेलते रहते थे। तो नंदिता कहती है, आओ खेले ना चाची। तो चाची बच्चों के साथ खेलने लगी। अभी कुछ ही देर खेल पाए थे कि बारिश आ गई। सब बच्चे ओफो, चाची चलो हमारे घर चलें, अंदर चलकर खेलते हैं। चाची क्या कहती हैं सभी बच्चों से कि बच्चों अंदर चलो, अंदर चलकर खेलते हैं। अब देखो यहाँ पर शतरंज का खेल है। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए और चाची के साथ अंदर चले गए। सब बच्चे चलो चलो चाची के घर चलते हैं। सब बच्चे चाची के घर आए। अंदर चाचा और बुआ बैठकर शतरंज खेल रहे थे। अवंतिका, चाची क्या खेलें? रजत, चाची घर घर खेलते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ हाँ घर घर खेलते हैं। रजत कहता है कि अगर चिड़िया होती तो हम चिड़िया से खेलते।
चाची कहती हैं कि सॉरी गुड़िया, चाची कहती हैं गुड़िया चाहिए। तो चाची ने क्या किया, एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे कट्टे खेलना चाहते थे और कुछ अष्टाचंगा पे खेलना चाहते थे। सब अपने अपने समूह में बनाकर खेलने लगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इस स्लैब को पूरा करना है। देखो पाठ में आए खेलों के नाम इधर लिखने हैं, ठीक। और यहाँ पर ऐसे जो खेल हैं जो घर में खेले जाते हैं उनके आगे आप घर बना दोगे इस तरीके से छोटा सा, और जो घर से बाहर खेले जाते हैं उसके आगे आप इस तरीके से पेड़ बना दोगे। खिलाड़ियों की संख्या भी लिखोगी और इनमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है आप ये भी लिखोगी। तो सबसे पहले इस टापू घर से बाहर खेला जाता है, 4-5 बच्चे मिलकर खेलते हैं और इसके लिए ठिप्पी की ज़रूरत पड़ती है। लंगड़ी टांग घर और बाहर दोनों जगह खेला जाता है, 5 से 7 बच्चे खेलते हैं और इसके लिए किसी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही छुपम छुपाई घर में खेली जाती है, 5 से 7 बच्चों की ज़रूरत होती है और छुपने की जगह की ज़रूरत होती है। इसके अलावा गिट्टी घर से बाहर खेल सकते हैं और घर के अंदर भी खेल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी घर बना देंगे, 5 से 7 बच्चे खेल सकते हैं और इसके लिए प्लेटों के टुकड़े या कोई पत्थर वगैरह हम ले सकते हैं। इसी तरीके से कबड्डी हमेशा घर से बाहर खेली जाती है, घर में नहीं खेली जाती है। इसके अंदर 14 खिलाड़ी होते हैं जो कि मैदान में खेली जाती है। कंचे घर में और घर से बाहर दोनों जगह खेले जा सकते हैं, 5 से 7 खिलाड़ी होते हैं और कंचों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से कुश्ती घर में और घर से बाहर दोनों जगह खेली जा सकती है। कुश्ती के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है और अखाड़ा होता है। तो बच्चों कुश्ती घर के अंदर नहीं, घर से बाहर खेली जाती है, अखाड़े के अंदर। इसी तरीके से गिल्ली डंडा, तो गिल्ली डंडा भी घर से बाहर खेला जाता है और 2 खिलाड़ियों की इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है, गिल्ली और डंडे की, है ना। इसी तरीके से पतंगबाजी बच्चों, इसके अंदर 2 खिलाड़ी होते हैं पतंगबाजी में, है ना। और ये घर से बाहर या घर की छत पर खेली जाती है ना। तो पतंग, धागा और चरखी की इसमें ज़रूरत पड़ती है। शतरंज घर के अंदर खेला जाता है, 2 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है और शतरंज की ज़रूरत होती है। लूडो भी घर में खेला जाता है, 4 या 2 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है और लूडो की ज़रूरत होती है। पकड़म पकड़ाई घर के बाहर खेला जाता है, 5 से 7 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है और किसी भी सामान की इसमें हमें ज़रूरत नहीं होती। अब बच्चों यहाँ पर आपको किसी भी एक गेम की आकृति बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लूडो की बनाई है। अब यहाँ पर देखो, तुम परिवार में किसके साथ क्या क्या खेलते हो, जैसे कि पिताजी के साथ हम शतरंज खेलते हैं, बहन के साथ लूडो, माँ के साथ शतरंज, भाई के साथ लूडो और मैं खुद भी फ़ोन के अंदर लूडो खेलती हूँ। आगे अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम अपने इलाके में किसी मशहूर खिलाड़ी का नाम जानते हो, अगर उसका नाम जानते हो तो वो किस खेल से जुड़ा है। तो देखो हमारे यहाँ सुशील कुमार कुश्ती के लिए फेमस है। इसी तरीक़े से तुम गेंद से खेले जाने वाले कितने खेल जानते हो जो कि गेंद से खेला जाता है। तो देखो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल, ये सभी क्या है, गेंद से खेले जाने वाले गेम है। क्या तुमने सानिया मिर्ज़ा का नाम सुना है, वे भी गेंद से ही खेलती हैं। तो हाँ, ये टेनिस खेलती हैं। तुम्हें कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आगे है, अपने घर या आसपास के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो जब वो छोटे थे तब वो क्या क्या खेल खेलते थे। तो वो गिल्ली डंडा, फुटबॉल, क्रिकेट, लूडो, छुपम छुपाई, लट्टू वगैरह खेलते थे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज पर कुछ पहेलियाँ हैं, पढ़कर बताती हूँ। रंग बिरंगी कांच की गोली, साध निशाना जीती भोली। तो कंचे। सांप काटे तो नीचे जाऊं, सीढ़ी मिले तो झट झट जाऊं। तो कौन सा गेम है ये, सांप सीढ़ी। बांध गले में सूत, बिना पंख में उड़ जाऊं। तो इसे पतंग कहेंगे। बेगम बादशाह इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल का नाम। तो ये है ताश। लगा लो तुम चौके छक्के, बना लोगे 100 रन पक्के। तो ये है क्रिकेट। राजा रानी वजीर सिपाही, सबकी आपस में हुई लड़ाई। तो शतरंज में होते हैं ये सारे राजा रानी वजीर सिपाही। आगे है बच्चों, खेलने के अलावा तुम क्या क्या करते हो। हम पढ़ाई करते हैं, चित्रकारी, टीवी देखते हैं, गाना भी गाते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं और बागवानी भी करते हैं। अब देखो नीचे लास्ट के अंदर है कि तुम्हारे परिवार में लोग दिए गए चित्रों में से जो कुछ करते हैं उनके अंदर आपको अपनी मर्ज़ी से रंग भरना है, जैसे कि डांस भी करते हैं,
पढ़ते भी हैं, पौधे भी लगाते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, कढ़ाई भी करते हैं, है ना, और आपस में बातें भी करते हैं। इसके अलावा योगा, सुबह की सैर और इंटरनेट भी चलाते हैं खाली टाइम में। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।